गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के मैनगर स्थित बाल विद्या मंदिर में कार्यरत शिक्षक इन दिनों काफ़ी परेशान हैं। उनकी परेशानी का कारण है कि उन्हें 3 माह से वेतन नहीं मिल रहा है। वेतन नहीं मिलने के चलते उनके सामने भुखमरी की नौबत आ गई है, जिसको लेकर स्कूल के शिक्षक जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और डीएम से वेतन भुगतान कराए जाने की गुहार लगाते हुए ज्ञापन सौंपा। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे शिक्षिका ने बताया कि स्कूल में प्रबंध तंत्र इस समय फेल है। मामला चीट फंड ऑफिस में विचाराधीन है। तो वहीं स्कूल में तथाकथित रूप से अपने आप को मैनेजर घोषित कर चुके नीरज गुप्ता अकारण शिक्षकों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। वेतन का भुगतान पिछले 3 माह से रोक दिया गया है, जिसके चलते कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शिक्षकों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप मांग किया कि जल्द से जल्द उनके वेतन का भुगतान नहीं किया गया तो सभी शिक्षक समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। मामला है वेतन जो है अकारण अधिकारी जिला समाज कल्याण हम लोगों का 3 महीने से रोका हुआ है। आज 12 तारीख हो गया और ये चौथा महीना भी चल रहा है और हम लोग इसी पर आधारित भी हैं। इस वेतन से ही हमारी जीविका चलती है और अकारण वेतन रोक करके हम लोगों को परेशान किए हैं और कहते हैं कथाकथित जो है एक मैनेजर हमारे यहाँ जो पूर्व मैनेजर थे वो मर गए और वो एक कथाकथित नीरज गुप्ता करके एक मैनेजर बना है, जिसको चीट फंड ने भी इनको क्लीन लिख करके दिया है कि जब तक ये निस्तारण इसका मुकदमा का निस्तारण नहीं होता है तब तक किसी को हम न मैनेजर मान सकते हैं न तो कमेटी का कोई सदस्य मान सकते हैं। खेल खेल रहे हैं। क्या चाहती है आप? मैं यही चाहती हूँ कि अगर वो इस हफ्ते के अंदर मेरा वेतन नहीं मिला तो समाज कल्याण अधिकारी समाज कल्याण विभाग पर हम धरना प्रदर्शन करेंगे। जो करना होगा आमरण अनशन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और अधिकारी के खिलाफ तालाबंदी भी करेंगे। जिले के आखिरी छोर पर स्थित सगड़ी तहसील के देवरांचल में बहने वाली घाघरा नदी खतरे के बिंदु से 1 मीटर ऊपर बह रही है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज व एसपी अनुराग आर्य संबंधित अधिकारियों के साथ पहुंचे। बाढ़ से घिरे गांवों का डीएम एसपी ने नाव से निरीक्षण किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में जिलाधिकारी ने बताया कि बाढ़ से क्षेत्र में लगभग 60 गांव प्रभावित हैं, आवागमन बाधित है और लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए कर्मचारियों को लगा दिया गया है। बाढ़ से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम है। अधिकारियों व कर्मचारियों को अलर्ट कर दिया गया है। बाढ़ चौकियों को सक्रिय कर दिया गया है। सरयू नदी अभी उसका जो वाटर लेवल है वो जो हमारा खतरे का निशान है उससे लगभग 1 मीटर ऊपर है और 60 गाँवों में आवागमन प्रभावित है। अभी आबादी में कहीं पानी नहीं है। जैसा कि आपने देखा है यहाँ पे बाढ़ के लिए जो हमारी बाढ़ कंपनी है पीएसी की और हमारा जो स्वास्थ्य विभाग और एनिमल हस्बेंड्री ये सारे लोगों की यहाँ ड्यूटियाँ लगी हैं। सारी व्यवस्थाएं मुकम्मल हैं यहाँ पे और जहाँ पर अभी ये है कि हमारा जो वाटर लेवल है वो थोड़ा सा और बढ़ेगा तो जो लोग इससे प्रभावित होंगे उनको शाम तक हम लोग निकाल कर और जो हमारी राहत शिविर है वहाँ पे पहुँचाएंगे। सर नदी इस समय बढ़ रही है कि घट रही है? अभी हल्की सी बढ़ रही है और 5-6 सेंटीमीटर अभी और बढ़ने की संभावना है। सर बंधिया जो है अपना बंधे पर जगह जगह रैन कट है। कल हम लोग खबर बनाए, आज उसकी भराई हो रही है और जो शौचालय हैं और रैन बसेरा अभी आप सर्वे करेंगे तो देखेंगे वहाँ बड़े बड़े गड्ढे हैं। वो सारी चीज़ों पे कार्रवाई हो रही है और उनको ठीक करना है। आजमगढ़ जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में शासन के उच्च प्राथमिकता वाले विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने विभागवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि सड़कों की गड्ढा मुक्ति की तैयारी सुनिश्चित कर ली जाए। आवश्यक धनराशि प्राप्त होते ही युद्ध स्तर पर सड़कों को गड्ढा मुक्त कराया जाए। उन्होंने कहा कि नई सड़कों का निर्माण, चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण को शीर्ष प्राथमिकता से सुनिश्चित कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिया कि निराश्रित गोवंशों को संरक्षित एवं टीकाकरण के कार्यों का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री निराश्रित
सहारा गोवंश को सहभागिता योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक पशुओं को संरक्षित करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि गोवंशीय व महिवंशीय पशुओं की 100% ईयर टैगिंग कराया जाए। उन्होंने कहा कि बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं के लिए भूसा चारा पर्याप्त मात्रा में सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में सभी आवश्यक सामानों को तत्काल भेजना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि राहत शिविरों को तत्काल सक्रिय करा दिया जाए और उन्होंने कहा कि साफ सफाई और पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। आजमगढ़ जिले के जहानागंज थाने की पुलिस ने हत्या प्रयास के मामले में 2 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि जहानागंज थाना क्षेत्र के सुम्बी गांव निवासी पूनम यादव ने मुकामी थाने में बीते 26 सितंबर को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि बच्चों के विवाद को लेकर विपक्षी गण लाठी डंडे से घर में घुसकर हमला कर दिए। हमले में वह स्वयं व उसकी जेठानी को गंभीर चोटें आईं। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई। इसी बीच जहानागंज थाना प्रभारी प्रमेंद्र कुमार सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि जानलेवा हमले के मामले में वांछित अभियुक्तगण सुम्बी नहर के पास मौजूद हैं, जो कहीं भागने की फिराक में हैं। सूचना के आधार पर थाना प्रभारी प्रमेंद्र कुमार सिंह अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर 2 अभियुक्तों चंद्रजीत यादव व संजय उर्फ संजू को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के फूलपुर कोतवाली पुलिस ने हल्की मुठभेड़ के बाद गैंगस्टर एक्ट में वांछित व 25,000 के इनामी अपराधी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। बता दें कि फूलपुर कोतवाली पर तैनात उप निरीक्षक हिरेंद्र प्रताप सिंह व स्वाट टीम प्रथम प्रभारी राजेंद्र प्रसाद सिंह पलिया चौराहे पर वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त अंबारी होते हुए जौनपुर की तरफ चोरी की बाइक के साथ जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस अंबारी चौक पर घेराबंदी कर खड़ी हो गई। कुछ देर बाद बाइक से एक युवक आता दिखा तो पुलिस ने उसे रोकने का इशारा किया तो वह बाइक मोड़कर भागते हुए पुलिस टीम पर फायर कर दिया। पुलिस ने भी आत्मरक्षा करते हुए घेराबंदी कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास मौजूद असलाह व कारतूस बरामद करने के साथ ही बाइक को अपने कब्जे में ले लिया। पकड़ा गया अभियुक्त फरहान फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के मुड़ियार गाँव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के मेहनगर थाने की पुलिस ने किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि मेहनगर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग भतीजी को मुबारकपुर थाना क्षेत्र के उजौली घाट गांव निवासी अनिल राजभर अपने दोस्त बबलू के साथ, जो कि गुजरात प्रांत में रहता है, पहला फैसला कर भगा ले गया और दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई। इसी बीच मेहनगर थाने पर तैनात उप निरीक्षक सुभाष तिवारी को मुखबिर से सूचना मिली कि दुष्कर्म का आरोपी एक युवक पलिया सोफीगंज तिराहे के पास मौजूद है, जो कहीं भागने की फिराक में है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक सुभाष तिवारी अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त बबलू को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त बबलू गुजरात प्रांत के बड़ोदरा जिले के मक्करपुरा थाना अंतर्गत कृष्णा नगर इलाके का रहने वाला है। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के किशुनदासपुर में सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ से कलाकार संघर्ष समिति के साथ अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण सभा, आर्यव्रत सभा व गांधीगिरी टीम के प्रतिनिधियों ने मिलकर संगीत कलाकार आदर्श मिश्रा की नृशंस हत्या को लेकर शासन के स्तर से अपेक्षित कार्रवाई में विलंब पर असंतोष व्यक्त करते हुए विभिन्न मांग के संबंध में पत्र देकर बिंदुवार वार्ता की। इस दौरान सांसद ने अपने सांसद निधि से स्वर्गीय आदर्श मिश्रा की स्मृति में मुख्य मार्ग से हरिहरपुर के रोड पर स्मृति द्वार बनवाने, सुरक्षा हेतु हरिहरपुर में पुलिस चौकी के लिए अविलंब कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इसी क्रम में सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने परिवार के एक सदस्य को नौकरी, परिवार को आर्थिक सहायता, आदर्श मिश्रा के स्मारक में पार्क, मूर्ति, संगीत हॉल निर्माण इत्यादि के संबंध में सीएम के मुख्य सलाहकार अवनीश अवस्थी से दूरभाषित बात कर शीघ्र कार्रवाई के लिए अनुरोध किया। प्रतिनिधिमंडल में ब्राह्मण सभा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री पंडित सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन, आर्यव्रत सभा के अध्यक्ष गोविंद शास्त्री, ब्राह्मण सभा के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार पांडे, संजय कुमार पांडे, अशोक कुमार तिवारी, ध्रुव मिश्रा, गांधीगिरी टीम के विवेक पांडे, राजेश मिश्रा सहित अन्य लोग शामिल हैं। आजमगढ़ नगर को स्वच्छ सुंदर बनाने के अभियान के क्रम में भारत रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने नरौली डिवाइडर पर उगाई झाड़ झंखाड़ को सफाई करके पौधों की कटिंग आदि किया। अभियान का नेतृत्व कर रहे भारत रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव ने बताया कि गर्मी के दिनों में पानी के अभाव में ये पौधे जब सूख रहे थे तब हम लोगों ने बाल्टी लोटे में पानी लाकर सिंचाई करके इन्हें बचाया। अब बारिश में ज़्यादा घास फूस बढ़ गई थी, पौधे इधर उधर लटक रहे हैं, इनको व्यवस्थित किया जा रहा है ताकि सुंदर दिखे अपना
नगर। आज कुछ कार्य हुआ, एक सप्ताह में पूरा इसे साफ कर दिया जाएगा। आज के अभियान में नसीम अहमद, जैनेंद्र चौहान, राजन अस्थाना, रवि प्रकाश, धर्मवीर शर्मा, सुनील वर्मा, नीरज, आरपी श्रीवास्तव, हिमांशु सिंह सहित अन्य पदाधिकारी शामिल। आजमगढ़ जिले के सीडाट कार्यालय पर बीएसएनएल का नवा सदस्यता चुनाव गहमागहमी के बीच संपन्न हुआ। इस दौरान कार्यालय में कार्यरत 50 कर्मचारियों ने अपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। आपको बता दें कि बीएसएनएल के 3 यूनियनों ने हिस्सा चुनाव में लिया है, जिसमें एनएफटी यूनियन, बीएसएनएल यू और टेलीफोन कर्मचारी संघ शामिल हैं, जिसमें से एनएलटीई की तरफ से गुलाब चंद राय व अन्य संगठनों की तरफ से आनंद सिंह व राजाराम आदि शामिल हैं। बता दें कि चुनाव के नतीजे 14 अक्टूबर को आएगा, तब जाकर पता चलेगा कौन सा संगठन जीत दर्ज किया है, जो आधिकारिक रूप से शासन प्रशासन से वार्ता या अन्य गतिविधियों के लिए अनुमन्य होगा। 3 साल में बीएसएनएल में सदस्यता सत्यापन होता है कर्मचारियों का, जो जिले स्तर पर, प्रदेश स्तर पर और ऑल इंडिया स्तर पर प्रशासन से बातचीत करके कर्मचारियों से संबंधित लंबित मामलों को, समस्याओं का निपटारा करने के लिए संगठन है कि कहीं प्रशासन शोषण न करे, इसलिए संगठन का चुनाव हुआ है। और जो चुनाव जीत करके नंबर 1 मान्यता में यूनियन आएगी, वही प्रशासन के साथ वास्तविक समझौता करने, बातचीत करने का हकदार होगी। कितनी है कमेटी पूरी? यहाँ आजमगढ़ में 3 यूनियन चुनाव लड़ रही है। एक एनएफटी यूनियन है जो हमारी यूनियन है, दूसरी बीएसएनएल यू है और एक तीसरी बीएमएस यूनियन है। 3 यूनियन है, टोटल 50 कर्मचारी हैं। लोगों ने अपना मतदान किया है और इसका परिणाम जो है 14 तारीख को 11 बजे तक आ जाएगा कि कौन आजमगढ़ में जीता, कौन प्रदेश में जीता, कौन संगठन ऑल इंडिया में जीता। 14 तारीख को 12-1-2 बजे तक पूरे देश का परिदृश्य सामने आ जाएगा। आजमगढ़ जिले के मिशन हॉस्पिटल सभागार में आयोजित भाजयुमो के प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे प्रदेश के मंत्री अनिल राजभर ने कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान मीडिया से बातचीत में अनिल राजभर ने बताया कि केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा जनता के लिए चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजनाओं को युवाओं को प्रशिक्षण देते हुए युवाओं को मजबूती से काम करने का संदेश दिया जा रहा है। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने जिले की जनता को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ के बदलाव ने पूरे देश को संदेश देने का काम किया है। जिले की सम्मानित जनता ने जातियों और वर्ग समाज के बंधन को तोड़कर भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ताकत देने का काम किया है। चुनाव के समय भी हम लोग संवाद क्रम में संकल्प लिए थे कि वादा भी किया था कि जिले की स्वास्थ्य और सड़क की समस्या का समाधान कराया जाएगा। लोकसभा उपचुनाव के बाद बारिश आ गई जो अभी तक चल रही है। अनिल राजभर ने कहा कि आजमगढ़ को एक विशेष पैकेज दिया जाएगा और इसका निर्धारण किया जाएगा, जिससे जिले की सभी समस्याओं का समाधान कराया जा सके। यहाँ के विकास के लिए अलग से बजट का भी निर्धारण कराया जाएगा। तो वहीं भाजयुमो जिला अध्यक्ष निखिल राय ने प्रशिक्षण सत्र में आए सभी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित किया। युवा मोर्चा के साथियों का प्रशिक्षण वर्ग इस समय चल रहा है पूरे प्रदेश में, और उसी क्रम में आज आजमगढ़ के युवाओं का वर्ग है, उसमें शामिल होने का सौभाग्य मुझे मिला है, उसी में शामिल होने के लिए आए। आज हम लोगों का प्रशिक्षण वर्ग हो रहा है। यह प्रशिक्षण वर्ग जो है, हम लोग अपने आप को बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं कि अब तक के इतिहास में पहली बार युवा मोर्चा प्रशिक्षण वर्ग कर रहा है हर जिले में। इससे पहले प्रशिक्षण वर्ग हमारा प्रदेश में था, जो 3 दिवसीय आगरा में चला, और यह जो है जिले के लिए है, ताकि जिले में जितने नए कार्यकर्ता, नए युवक पार्टी से जुड़ रहे हैं, उनको हमारी पार्टी की विचारधारा, हमारा परिवार और भारतीय जनता पार्टी के इतिहास के बारे में पता चल पाए। हमारे आदरणीय जिला अध्यक्ष निखिल राय जी के द्वारा जिला प्रशिक्षण वर्ग सम्मेलन किया जा रहा है, जहाँ पे इस पार्टी में जो नए नए युवक जो जुड़ रहे हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी के इतिहास के बारे में सब कुछ जानने का मौका है। आजमगढ़ जिले के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में 50वीं मंडल स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का उद्घाटन संयुक्त शिक्षा निदेशक योगेंद्र सिंह ने फीता काटकर किया। प्रदर्शनी का मुख्य शीर्षक था प्रौद्योगिकी एवं खिलौने सहित 7 उपविषयों पर आधारित रहा। 12 से 14 अक्टूबर तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में विज्ञान एवं गणित विषयों के वर्तमान नवाचार के साथ ऐतिहासिक विकास की आधारित मॉडल को प्रदर्शित किया गया। इस दौरान निर्णायक मंडल ने विभिन्न विद्यालयों से आए छात्र छात्राओं द्वारा बनाए गए मॉडलों का गहनता से अवलोकन किया। 14 अक्टूबर को समापन के अवसर पर विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरित किया जाएगा।
ये विज्ञान प्रदर्शनी है आज जनपद में, और इसके माध्यम से बच्चों में वैज्ञानिक अभिरुचि बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। आपको पता है कि आने वाले दिन ही नहीं बल्कि पिछले 30-40 वर्षों से वही समाज वही देश आगे बढ़ पाया है जिसके यहाँ विज्ञान प्रगति किया है। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में भी ये स्थिति रहेगी। बच्चों में वैज्ञानिक अभिरुचि बढ़ाने के लिए, साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ाने के लिए इस तरीके के कार्यक्रम कराए जाते हैं।